ज्योमेट्री शुरू करेंगे आज एंड कोशिश करेंगे इसको आज ही ख़त्म कर लें। सर्कल सर्कल में एक इसका सेंटर होता है एंड जो भी लाइन सेंटर से लेके इसके पाथ तक जाती है उसको हम रेडियस बोलते हैं एंड जो भी लाइन दोनों पास को टच करती है एंड सेंटर से पास करती है तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर की जो लेंथ है वो 2 इंटू रेडियस होती है एंड अगर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है लाइक ये वाला पॉइंट है x1 y1 एंड ये वाला पॉइंट है x2 y2। सो हम सेंटर निकाल सकते हैं वो इस तरह, सेंटर इसके दरमियान में पड़ेगा इन दोनों के, तो इसका जो इन दोनों पॉइंट्स का जो मीन होगा वो सेंटर होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस से मुराद इसके पाथ का डिस्टेंस पूरा, लेंथ पाथ की, वो आएगा हमारे पास 2 पाई r एंड जो इसका एरिया है वो आएगा पाई r स्क्वेयर। ओके एंड अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी सर्कल है एंड उसके सेंटर से पास होके हमारे पास कोई ट्राइंगल बन रहा है, सेंटर से 2 रेडियाई हैं एंड उससे हमारे पास अगर कोई भी ट्राइंगल बनता है इसके इंस्क्राइब्ड होता है तो ये ट्राइंगल होगा हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज इसकी आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड सेम हो एंड 2 एंगल सेम हो। 2 साइड इसलिए सेम है क्योंकि ये भी रेडियस है एंड ये भी रेडियस है सेंटर से पाथ तक का डिस्टेंस, सो दैट्स व्हाई दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके अलावा अगर हमारे पास एक सर्कल है एंड ये उसका रेडियस आ गया, हमारे पास 2 रेडियाई हैं एंड जो यहाँ से यहाँ तक का पाथ बन रहा है ये वाला जो सर्कमफेरेंस का पार्ट है, अगर ये भी रेडियस की लेंथ के इक्वल है देन जो हमारे पास एंगल बनेगा थीटा वो हमारे पास इक्वल होगा 1 रेडियन के। एंड अगर आपने डिग्रीज से रेडियन में शिफ्ट करना है, एक सर्कल में जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है एंड ये डिग्रीज में, एंड अगर ये रेडियन में देखें तो हमारे पास आता है ये 2 पाई, एक सिंगल पाई को हम कहते हैं 180 डिग्री एंड इसके अलावा आपको फिर पाई/2 आ गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके अब अगर आपको रेडियन से डिग्री में शिफ्ट करना है तो डिग्री से रेडियन में शिफ्ट करने के लिए आपने जस्ट वैल्यू को, कोई भी वैल्यू है आपने उसको मल्टीप्लाई करा देना है पाई/180 से एंड अगर रेडियन से डिग्री में शिफ्ट करवाना है तो जो कोई भी वैल्यू है उसको आपने 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करा देना है। इसके अलावा इसी को लेकर हमारे पास एक फार्मूला है इसी सर्कल को लेकर, अच्छा छोड़ो उसको, वो है एस इक्वल्स आर थीटा। इसमें हमारे पास ये सर्कल है एंड 2 रेडियाई है हमारे पास एंड यहाँ पर जो भी डिस्टेंस बन रहा है हम उसको एस बोलते हैं एंड ये हमारे पास थीटा है। तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है एस इक्वल्स टू आर थीटा का, मतलब इसमें हमारे पास कोई भी 2 वैल्यूज दी हो और तीसरी फाइंड करनी हो तो वो फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक मसला ये है कि जो हमारे पास थीटा है इसमें वो सिर्फ हमारे पास रेडियन में होगा, अगर डिग्री में, डिग्री समझो 60 डिग्री आपको गिवन है तो आप इसमें 60 पुट करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा, आपको उसको पहले रेडियन में शिफ्ट करना पड़ेगा फिर ये आपका आंसर आएगा सही। इसके अलावा टेंजेंट्स क्या होते हैं भाई, कोई भी लाइन अगर सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से टच करके जा रही है, सिंगल पॉइंट से, मतलब एक ही लाइन है, तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं उस लाइन को। टेंजेंट की एक इक्वेशन होती है एंड नॉर्मल की भी एक इक्वेशन होती है, नॉर्मल से मुराद ये वाली लाइन होती है जो अ, जो टेंजेंट के पैरेलल हो ना लाइन उसको नॉर्मल बोलते हैं।
तो इस केस में मतलब नॉर्मल से मुराद और भी लाइन आती हैं, लेकिन इसमें हम नॉर्मल की बात नहीं करते। ये हमारे पास रेडियस आ गया एंड ये भी हमारे पास रेडियस होगा। टेंजेंट में होता ये है कि टेंजेंट जो रेडियस होता है ना, उसके उस पॉइंट पर जो रेडियस बनता है सेंटर तक, उसके परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट। बस ये सीन है टेंजेंट का। इसके अलावा आपको इंस्क्राइब्ड, अगर ये हमारे पास सेंटर है यहाँ पे एंड हम एक इस तरह की शेप ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल, एंड ये हमारे पास इंस्क्राइब्ड एंगल है। इसकी प्रॉपर्टी ये है, अगर ऐसी भी कोई भी कभी भी शेप आपको मिले तो इसमें जो सेंट्रल एंगल होता है ना, वो इक्वल्स होता है 2 इंटू इंस्क्राइब्ड एंगल। इससे मुराद अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो सेंट्रल एंगल हमारे पास 60 डिग्री होगा। जो ये दो एंगल्स है ना, ये कुछ भी हो सकते हैं, इन पे कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता कि वो इससे रिलेटेड नहीं है, इन दोनों एंगल से ये वाले दो एंगल्स रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? अच्छा, स्पेसिफिक जो एरिया होता है, जिस तरह ये हमारे पास ये माइनर आर्क है यहाँ पे एंड ये मेजर आर्क है, तो जो एक इस सर्कल जो का जो एरिया है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक ये हिस्सा एंड ये हिस्सा। अभी जो माइनर हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो इस पर एक प्रॉपर्टी लगती है, अगर हमारे पास जो एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको अगर हम डिवाइड करें एरिया ऑफ सर्कल से यानी टोटल एरिया से, तो हमारे पास जो रेशियो है ना, एंगल की सेम आएगी, एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल। टोटल एंगल इसमें 360 डिग्री होता है, यानी कि ये एंगल है एंड ये टोटल एंगल है एंड ये एरिया है सेक्टर का एंड ये टोटल एरिया है सर्कल का। तो उसकी जो रेशियो है वो सेम आएगी। तो जो ये वाला एक फॉर्मूला है, ये काफ़ी काम आएगा आपको क्वेश्चंस में। 3 वैल्यूज दी होंगी, मेनली एक फाइंड करनी होती है। एंड इसमें ये है कि अगर एंगल आप डिग्रीज में ले रहे हो तो आपने 360 डिग्री लिखना है, लेकिन एंगल अगर रेडियन में गिवन है तो यहाँ पर आपने 2 पाई लिखना है। यही है सर्कल की इक्वेशंस। एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो इस तरह कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। इसमें आर हमारे पास रेडियस है, एच एंड के हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है। अगर कोई सर्कल ओरिजिन पर ड्रॉ हुआ है, उसका सेंटर ओरिजिन पर है, तो सेंटर इसका 0 0 हो जाएगा एंड उसकी इक्वेशन ये बन जाएगी। एंड जो सर्कल है ना, ये एक फंक्शन नहीं होता। अच्छा, ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई। इसके अलावा एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इसके अलावा एक फॉर्म होती है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वो इस तरह होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fx प्लस सी इक्वल्स 0। इस केस में हमारे पास जो सेंटर है वो बनता है माइनस जी माइनस एफ, सेंटर है एंड जो रेडियस है वो हमारे पास बनता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। इसमें सेंटर निकालते हुए गलती आप ये करोगे कि एक चीज़ तो आप इसको माइनस नहीं करोगे, अगर लिखा हुआ है ना 6x, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं, ये हमारे पास 2gx की जगह 6x लिखा हुआ है एंड यहाँ पर हमारे पास 8y लिखा हुआ है, तो इसका यहाँ पे 8y लिखा हुआ है 2fy की जगह। तो आपने अगर इसका सेंटर निकालना है, आप सेंटर निकाल दोगे सीधा
6 8, ये गलत हो जाएगा। या आप -6 -8 निकालोगे, ये भी गलत हो जाएगा। या आप 3 4 निकालोगे, ये भी गलत हो जाएगा। -3 -4 निकालोगे, ये सही होगा, क्योंकि आप या तो 2 खा जाओगे या तो माइनस का साइन खा जाओगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। यही मैथ में तो नंबर लेने होते हैं भाई, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कट जाते हैं नंबर। लाइंस एंड एंगल्स। अच्छा भाई, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि स्लोप सेम है, एंड हमारे पास कोई भी एक लाइन आती है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 8 एंगल्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या है कि अल्टरनेट एंगल्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हमारे पास अगर ये एंगल है तो ये एंगल सेम होगा, एंड हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल सेम होगा। इस तरह अल्टरनेट एंगल्स सेम होते हैं, ये और ये भी सेम होगा। इसके अलावा हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी सेम होते हैं। अच्छा, ये ऑपोजिट एंगल्स की बात की थी मैंने वीडियो पहले था ना, ये अल्टरनेट नहीं, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये सेम होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो भी सेम होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिस तरह 3 और 5 ये दोनों सेम है। 4 एंड 6 ये दोनों सेम है। इसके इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम होते हैं, जिस तरह 2 और 8 सेम होंगे, 1 और 7 सेम होंगे। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। 3 और 4 को ऐड करेंगे 180 डिग्री आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। इसको भी, इन दोनों को करेंगे 180 डिग्री आएगा। इसके अलावा इन दोनों को भी ऐड करेंगे 5 और 8 को तो 180 आएगा। इन दोनों को भी, इन दोनों को भी, एंड इन दोनों को भी। ये ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। जो स्क्वायर होता है उनके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, 90 90 90 90। जो ये शेप है पेंटागोन, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम 540 होता है। एंड एक ये शेप आ गई हमारे पास, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम 720 होता है, 720 डिग्री। अगर हमारे पास कोई भी शेप आती है, कोई भी पॉलीगॉन आ जाता है, एंड वो रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, मतलब कि उसकी सारी साइड्स सेम है, सेम लेंथ की हैं, तो उस कोई भी पॉलीगॉन आता है तो उसके जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है ना, वो निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 180 इंटू n-2। n से मुराद नंबर ऑफ साइड्स। तो ये हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा। एंड अगर आपको सिर्फ एक एंगल का मेजर चाहिए, कोई मेजरमेंट चाहिए, तो आप इसको n से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक एंगल की मेजरमेंट मिल जाएगी। ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड सेम होती हैं, एंड जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसकी दो साइड सेम होती हैं, मतलब तीनों साइड एंड तीनों एंगल सेम होंगे इसके, एंड हर एंगल 60 डिग्री का होगा। इसमें दो साइड सेम होती है और दो एंगल सेम होते हैं। और जो स्केलन ट्राइंगल होता है उसमें कोई भी साइड सेम नहीं होती, ना एंगल सेम होता है। और जो राइट ट्राइंगल होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना, उसका एरिया का फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। फॉर्मूला ये है s² √3/4। एस से मुराद साइड, एक साइड की जो साइड लेंथ की जो मेजरमेंट है ना। अब इसमें एक ही साइड, एक ही एस काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड सेम होती है, तो कोई भी साइड उठा लो। तो इसके एरिया का ये फॉर्मूला है क्विक। इसके अलावा अब हम राइट ट्राइंगल की बात करते हैं। राइट ट्राइंगल में एक जो एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री का होता है, एंड जो बाकी दोनों एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री को इक्वल होता है। अब हमारे पास है
कुछ रिपीटेड आते हैं, मोस्ट रिपीटेड ट्राइंगल्स आते हैं। इसमें एक थ्योरम है जो आप सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बोलते हैं वैसे तो, थ्योरम। इसमें ये कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एंड अगर किसी को नहीं पता है, ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, एंड ये हाइपोटेन्यूज होता है। अब आपको ये फॉर्मूला ना एसएटी में पता तो होना चाहिए, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड जो आपको ट्राइंगल्स आते हैं ना, वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। एक 3 4 5 का ट्राइंगल आता है, यानी कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ 5 होती है एंड किसी एक साइड की जो लेंथ 3 होती है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाने ना बैठ जाना अगर आपको ये दूसरी साइड ढूंढनी है। आपको जस्ट पता होना चाहिए 3 5 है तो ये 4 ही होगी। इसी तरह एक और है 5 12 13, ये दो तो बहुत कॉमन है, इसके अलावा और भी कुछ कॉमन है, वो भी याद रखनी चाहिए आपको, टाइम सेविंग होता है। 7 24 25 8 15 17, ठीक है, ये भी बहुत कॉमन है एंड ये दोनों भी बहुत कॉमन है। ये मोस्टली काम कहाँ आती हैं वो भी बता देंगे। ये आपको याद होंगे तो काम आ ही जाएंगी। ये काम आती हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, साइन कोस टेन, उसमें काम आती हैं। इसके अलावा कुछ मजीद स्पेशल ट्राइंगल होती है, ये तो हमारे पास उस हिसाब से होगी ना याद रखने के लिए। मोस्ट रिपीटेड ट्राइंगल्स, कुछ स्पेशल ट्राइंगल्स होती हैं, स्पेशल, उसमें राइट ट्राइंगल्स, उसमें एक तो आपकी है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। इसमें अब ये दोनों सेम होंगे एंगल्स, एंड ये दोनों साइड्स भी सेम होंगी, एंड एंगल 45 45 के होंगे दोनों। तो इस ट्राइंगल को बोलते हैं 45 45 90। इसमें ये होता है कि इसमें अगर आपके पास ये वाली लेंथ x है, ऑब्वियसली फिर ये वाली लेंथ भी x होगी, एंड जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास होगा x इंटू अंडर रूट 3, x इंटू अंडर रूट 2, सही है, x इंटू अंडर रूट 2, उसको याद कर लो, पहले गलती करती मैंने। इसके अलावा एक और टाइप ऑफ ट्राइंगल होता है 30 60 90 का। इसमें ये वाली लेंथ अगर x है तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 2x है, एंड ये वाली लेंथ होगी x इंटू अंडर रूट 3। तो ये आपके लिए क्विक कैलकुलेशन के लिए आपको आसानी होगी इसमें। इसके अलावा एक सिमिलर ट्राइंगल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स ये ऐसी होती हैं कि इनकी शेप सिमेट्री बिल्कुल सेम होती है, बट साइज में फ़र्क होता है। अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें कॉपी पेस्ट का सीन नहीं होता। अच्छा चलो, ये दोनों हो गई हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स। इसमें ऐसा होता है, इनमें साइज में डिफरेंस होगा, लेकिन इनके एक तो एंगल्स बिल्कुल सेम होंगे, एंड सेकेंडली इसमें जो हमारे पास रेशियो है साइड्स की, साइड्स जो रेशियो है वो भी बिल्कुल सेम होगी। यानी कि ये अगर हमारे पास है ABC एंड ये हमारे पास है DEF, तो अगर साइन A है हमारे पास तो वो इक्वल होगा साइन D के, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। इसी तरह हमारे पास ये BC हमारे पास बेस है यहाँ पे, अगर हम BC डिवाइडेड बाय BA करते हैं, BA, तो वो इक्वल होगी हमारे पास जो यहाँ पे EF डिवाइडेड बाय ED। तो इसकी जो साइड्स की रेशियो है वो सेम रहेगी। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है एंड उसके अंदर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू द बेस, यानी कि ये इसकी बेस है, अगर इसके पैरेलल कोई लाइन, इसके बेस, इस बेस तो यहाँ पे है ना, किसी भी लाइन के अगर पैरेलल है, अगर समझो इस लाइन को हम रेफरेंस ले रहे हैं, इस लाइन के अगर पैरेलल हम इसमें कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे समझो, तो ये अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक ये ट्राइंगल बन गई है, एक ये ट्राइंगल है,
एंड एक जो पूरी ट्राइंगल है। तो जो ये दो ट्राइंगल्स है ना, ये भी सिमिलर होंगी। लाइन जरूरी नहीं ऐसे ही ड्रॉ की जाए। अब ये एक ट्राइंगल है मेरे पास, और अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, अब हमने इस लाइन को एज अ रेफरेंस ले लिया और ये लाइन इसकी पैरेलल है, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई, एक तो ये ट्राइंगल है एंड एक तो पूरी ट्राइंगल है। तो ये दो ट्राइंगल्स भी क्या है हमारे पास, सिमिलर है। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगोगे पेपर में, तो वहाँ पे इस चीज़ को आप जहन में रखोगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा कोई ना कोई निकल के। ट्रिग्नोमेट्री में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको जो चाहिए ना सिर्फ वो यही चाहिए, वो ये जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, साइन इक्वल्स टू सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। ठीक है, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज, B बेस।